गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लॉज ऑफ मोशन अपनी यूनिट पढ़ रहे हैं और लॉज ऑफ मोशन यूनिट में हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था और उसके कुछ असाइनमेंट न्यूमेरिकल भी किए थे। आज हम मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ते हैं भाई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ फोर्स। देखिए, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का जनरल नेम टॉर्क होता है भाई। क्या होता है भाई? टॉर्क, जिसको बोला जाता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कि ऑब्जेक्ट को जो रोटेट करता है, ऑब्जेक्ट को जो टर्न कराता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्क। जनरली इट इज डिनोटेड बाय टाउ और सी। जनरल हम इसको टाउ से डिनोट करते हैं या फिर सी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है एनी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एनी फोर्स, इसका मतलब है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर दो इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एक्ट करें तो एनी फोर्स लिखा जाता है, वरना हम फोर्स ही लिखते हैं। फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट के अंदर हम क्या कहेंगे भाई? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। मींस इसको न्यूटन मीटर में डिनोट किया जाता है। एक बात और बता देता हूं, जैसे कि अगर हम टॉर्क पढ़ें तो एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे देता हूं। जैसे कि हमने कहा ये हमारे पास एक बॉडी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहता हूं कि जैसे कि ये हमारे पास ये नोटबुक है, ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलर एक्सिस, इसके आर पार हमने इसको यूं बता दिया ये एक परपेंडिकुलर एक्सिस है। अब इस कॉर्नर पर एक फोर्स लगाया जाए वहां, इस कॉर्नर पर एक फोर्स लगाया जाए इधर, तो ये क्या करेगी? तो आपने ये देखना है, जैसे कि आपने कहा कि इस पॉइंट पर एक फोर्स लगा दिया आपने इधर, जिस फोर्स का नाम आपने रखा F1। दूसरा आपने क्या कह दिया कि एक और फोर्स आपने लगाया इस पॉइंट पर, इस फोर्स को आपने कह दिया कि यहां पर जो आपने फोर्स लगाया उसको क्या कहा आपने? F2। मतलब अलग अलग दो पॉइंट पर आपने दो फोर्स लगा दिए। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, कैसे करेगा, वो समझना है। हमने क्या कहा कि जैसे कि यहां से हम इस फोर्स को पीछे बढ़ाएंगे और एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसको कहेंगे R1 परपेंडिकुलर। समझ आ गया कि जो ये डिस्टेंस है ये R1 है, जो F1 से एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है। इसी तरह से ही हम इस फोर्स को भी पीछे बढ़ाएंगे और एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको R2 परपेंडिकुलर कहेंगे। यहां तक समझ आ गया? अब ध्यान से देखना है आपने, हमने क्या कहा कि जो F1 ऑब्जेक्ट है, अब पॉइंट ध्यान से समझिए, हमने इसको क्या बताया? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोला भाई? हमने इसको वेक्टर क्वांटिटी बोला। जब हमने इसको वेक्टर क्वांटिटी बताया तो इसमें क्या काम है? टॉर्क टाउ1 ड्यू टू F1 फोर्स। हमने किसकी वजह से बता दिया भाई? इसको F1 फोर्स की वजह से बता दिया। अब F1 फोर्स है तो टाउ1 इज इक्वल टू F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? R1। बट हमने इसको वेक्टर टर्म में नहीं लिखा। मैं आपको बता देता हूं, अगर हम कहेंगे टाउ1 इज इक्वल टू F1 इंटू R1। अब एक बात बताइए, जब F1 उधर लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे था, इस पर F1 उधर लग रहा है, तो ये कैसे रोटेट कराएगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोल देंगे हम इसको? एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ गया? इसकी वजह से जो टॉर्क होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। एक मिनट भाई, इसकी वजह से जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा भैया? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। और इसी तरह हम टाउ2 लिखेंगे तो हमने क्या कहा? F2 इंटू क्या हो जाएगा बेटा? R2। ये सेकेंड टॉर्क हो गया। बट यहां से अगर इस ऑब्जेक्ट को, जैसे कि ये नोटबुक है, अब यहां पर फोर्स लगाया उधर, तो ये क्या कराएगा? इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। तो हमने इसको क्या रख दिया बेटा? क्लॉकवाइज। तो मैं आपको यहां पर एक बात बता देता हूं कि जो एंटी क्लॉकवाइज है ना, इसको हम हमेशा पॉजिटिव टॉर्क लेंगे और जो क्लॉकवाइज है इसको हम हमेशा नेगेटिव टॉर्क लेंगे।
इसको क्या लेंगे भैया, नेगेटिव टॉर्क। समझ आ गया होगा। अब हम नेट टॉर्क की बात करेंगे, तो नेट टॉर्क हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बट एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव, तो हम क्या कर देंगे, F1R1 पॉजिटिव माइनस F2R2 माइनस, टॉर्क नेगेटिव हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो आपको साइन के बारे में भी पता होना चाहिए कि क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज है तो हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। समझ आ गया होगा। एक आता है यहीं पर जीरो मोमेंट। क्या आता है भैया, जीरो मोमेंट। देखिए ध्यान से, जीरो मोमेंट का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम इन रोटेटिंग फोर्स। रोटेटिंग फोर्स में क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है, और नेट टॉर्क इस केस में क्या आता है, जीरो। नेट टॉर्क का मतलब होता है मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज प्लस मोमेंट क्लॉकवाइज इज इक्वल टू जीरो। आपने नेट मोमेंट, नेट टॉर्क करना है, क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का नेट मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हमने किसके बारे में बताया, टॉर्क के बारे में बताया। जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो नेट मोमेंट हम जीरो बताएंगे। समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट था, आप इसको नोट कर लीजिए, एक स्नैप ले लीजिए, फिर मैं इसको साफ करता हूं और इस टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल लेते हैं भैया, एक न्यूमेरिकल लेता हूं भाई। मैं ये कहता हूं कि हम एक स्क्वायर ले लेते हैं। मैंने कहा ये एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर की जो साइड है ना 2 मीटर है, ABCD, ये हमारे पास एक स्क्वायर है। स्क्वायर की साइड को हमने 2 मीटर ले लिया भाई, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि मैं अलग अलग पर अलग अलग फोर्स लगा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो A से B की तरफ है इस पर मैं 2 न्यूटन लगा देता हूं। B और C के बीच में डाउनवर्ड 5 न्यूटन ले लेते हैं। यहां से हम एक फोर्स ले लेते हैं, C से D की तरफ हम 4 न्यूटन ले लेते हैं। डायरेक्शन आप अपनी मर्जी से कहीं भी ले सकते हो। यहां पर मैं अपवर्ड ले लेता हूं, A से D जो गिवन है वो 3 न्यूटन है। जो आपके पास नोट्स भेजे हैं उनमें हमने यही न्यूमेरिकल किया हुआ है। और एक पॉइंट यहां पर O लिया हुआ है सेंटर, ठीक है। आपसे सबसे पहले पूछा गया है व्हाट इज द नेट मोमेंट अलोंग द पॉइंट A, नेट टॉर्क अलोंग पॉइंट ए पॉइंट के अलोंग नेट मोमेंट आपने बताना है। अगर ए पॉइंट के अलोंग नेट मोमेंट आप बताना चाहते हो तो क्या करोगे भाई, नेट मोमेंट आपने ए पॉइंट के अलोंग बताना है। तो यहां पर मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूं, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना। एनी फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द एक्सिस, एनी फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, any force acting parallel to axis of rotation take tau is equal to 0। अगर कोई भी फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल लग रहा है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन की लाइन में लग रहा है, तो उसका नेट टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। ये बात हमेशा समझनी है। मतलब जो फोर्स है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर होना चाहिए, उसी की लाइन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। पैरेलल या उसकी एक्सिस के पैरेलल नहीं होना चाहिए, वरना नेट टॉर्क 0 होगा। तो हमने देखिए, अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको समझा देता हूं। सॉल्यूशन में मैं आपको ये बता रहा हूं कि बेटा देखिए हमारे पास कितने फोर्स हैं, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, सभी अलग अलग डायरेक्शन में लगे हुए हैं। 2 न्यूटन जो AB साइड है वो उसको यूं घुमा रहा है। मेरी बात समझिए, ये स्क्वायर को कैसे घुमाएगा, यूं घुमाएगा। अगर 5 न्यूटन की बात करें तो ये कैसे घुमाएगा, इस डायरेक्शन में। अगर ये इधर लग रहा है तो ये कैसे घुमाएगा, इस डायरेक्शन में। मतलब ये कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज। ये कैसे घुमाएगा, ये है क्लॉकवाइज,
ये कैसे घुमाएगा, ये तो घुमाएगा ही नहीं, ये तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर लग रहा है, ये इसी की डायरेक्शन में लग रहा है, जहां एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहीं पर आ गया, तो ये तो इसको बाहर की तरफ खींचेगा। समझ गए, कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लगना चाहिए था। अब 4 न्यूटन की बात करते हैं, तो ये कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, देखिए ध्यान से। और ये कैसे घुमाएगा, घुमाएगा ही नहीं, क्योंकि ये भी क्या लगा हुआ है, एक्सिस की लाइन में लगा हुआ है। अब एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर होना चाहिए। मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा कि ये आपके पास एक मार्कर है, ये एक लाइन है, आप इसको इधर खींचो, क्या ये घूमेगा, नहीं घूमेगा। आप इसको इधर खींचो, क्या ये घूमेगा, नहीं। आप इसके इस पॉइंट पर आप ये सोच रहे हो सर ने पॉइंट ए यहां ले लिया, जैसे कि ये लाइन है ए, अब ए बी ऐसे है ना, इसको इधर खींचा गया है, तो क्या ये मार्कर घूम जाएगा, नहीं घूमेगा। अगर ये कहा जाए 5 न्यूटन नीचे लगा हुआ है, इस पर नीचे की तरफ ऐसे खींचा जाए तो ये यू घूम जाएगा। समझ आ गया। अगर मान लीजिए यू रखा हुआ है तो इसको ऊपर खींचा गया है, तो क्या ये घूमेगा, नहीं घूमेगा। मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसकी लाइन में नहीं होना चाहिए फोर्स, ये बात हमेशा याद रखिए। यही बात हमने अपने नोट्स में भी बताई है और यहाँ पर भी मैंने आपको समझा दिया है। अब ध्यान से देखिए, हम क्या कहेंगे भाई, फोर्सेस की बात करेंगे। सबसे पहले तो यहां पर तो हम क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमारे पास क्या है, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन, ये 4 फोर्स लगे हुए हैं। फिर हम क्या कहेंगे, आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम 2 न्यूटन की बात करें तो क्या है, 0। 5 न्यूटन की बात करें तो ये कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लगा हुआ है, 2 मीटर मेरे हिसाब से, तो हमने यहां लिख दिया 2 मीटर। अगर हम 4 न्यूटन की बात करें तो ये कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लगा हुआ है, ये भी 2 मीटर से लगा हुआ है, क्योंकि यहां से ये डिस्टेंस भी कितनी है, स्क्वायर का था ना अपने, ये भी क्या है, 2 मीटर है। 3 न्यूटन ये तो इसी की लाइन में लगा हुआ है, 0 मीटर। अगर हम टॉर्क की बात करें, टॉर्क की बात करें तो यहां पर फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, 0। दूसरा अगर हम बात करें 5 न्यूटन इंटू 10, अब आपने ये बताना है कि ये माइनस होगा या प्लस होगा, न्यूटन मीटर में मैंने लिख दिया है। अब देखिए 5 न्यूटन कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए क्या बताया था, नेगेटिव, -10। उसके बाद 4 न्यूटन, 4 टू जा 8 न्यूटन मीटर। अब ये कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये फोर्स इधर लगेगा तो ये स्क्वायर ऐसे घूम जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या लेना है, प्लस। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाई 0। अब हमारे पास अगर नेट टॉर्क की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखिए नेट टॉर्क, ये है रोटेशन अलोंग पॉइंट ए पॉइंट के अलोंग रोटेट, मतलब आपने स्क्वायर के यहां पर एक एक्सिस बनानी है और फिर स्क्वायर के को देखना है कि किधर घूमेगा। अगर हम यहां पर बात करें तो ये क्या हो गया, -10 प्लस 8 कितना आ गया, -2 न्यूटन मीटर। इसका मतलब 2 न्यूटन मीटर टॉर्क अलोंग, किसके अलोंग रोटेट कर रहा है, आप देखिए ध्यान से, माइनस आ गया, माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। ये याद रखना है कि ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। यहां तक समझ आए? अगर यहां तक समझ आया तो मैं ये कहता हूं कि एक और इसी में लिखा हुआ है, मोमेंट अलोंग ओ। ये कहता है कि ओ के अलोंग हुआ तो मोमेंट क्या होगा। अगर मोमेंट अलोंग ओ कह दिया जाए तो हम यहां पर इसी को बदल देंगे। अगर इसको बोल दिया जाए अलोंग, रिप्लेस करके ओ बोल दिया जाए, इसको रिप्लेस करके ओ बोला जाता है, तो आप क्या कहोगे भाई, फोर्स तो यही रह जाएंगे। हम इसको साफ कर लें, केवल इन डिस्टेंसेस की बात की जाएगी, डिस्टेंस और ये सब बदल जाए, ये सब बदल जाएगा, देखिए ध्यान से। और फिर हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की बात कर लेंगे। उसके बाद नेट टॉर्क भी बदलेगा, तो इसका भी हम एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। देखिए यहां इसके अलावा घुमाना है तो सबसे पहले 2 न्यूटन, ये कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लगा हुआ है, 1 मीटर, क्योंकि टोटल लेंथ क्या है, 2 है, तो ये क्या हो गया, 1 मीटर। 5 न्यूटन कितनी डिस्टेंस से लगा हुआ है, 1 मीटर। 4 न्यूटन 1 मीटर, अगेन 3 न्यूटन 1 मीटर। अब ये क्या आ जाएगा, 2 न्यूटन मीटर। अब एक बात बताओ, 2 न्यूटन मीटर, इसके अलोंग यू घुमाया गया तो ये कौन सी डायरेक्शन है, मेरे हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव कर दें। यहां देखिए 5 न्यूटन, 5 इंटू 1 कितना आ गया, 5 न्यूटन मीटर। अलोंग दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्या लिख दिया जाए, -4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 न्यूटन मीटर। देखिए 4 न्यूटन मीटर लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है,
यहां अगर कुछ भी आपने एक्सिस लिया तो ये 4 न्यूटन मीटर के कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज तो कैसे ले लिया जाए, पॉजिटिव। 3 न्यूटन मीटर कैसे घुमाएगा बेटा, क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज घुमाएगा तो -3 न्यूटन मीटर। अब नेट निकालना है तो क्या करेंगे, 2 - 5 + 4 - 3 कितना आ गया भाई, -8 6 -2 न्यूटन मीटर। समझ आ गया होगा, मीन्स 2 न्यूटन मीटर एक्ट्स अलोंग क्लॉकवाइज। समझ आ गया होगा। तो ये हमारा क्या था भैया, ये हमारे पास एक टॉर्क था जिसको हमने आपसे समझा दिया था। ये दोनों के दोनों न्यूमेरिकल एक बार नोट कर लीजिए, स्नैप लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है भाई। उसके बाद हम अगला करेंगे, एक और न्यूमेरिकल मैं आपको लिख कर बता देता हूं, एक और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए मैं कहता हूं कि हम एक रोड ले लेते हैं भाई, ठीक है। ये हमारे पास एक रोड है AB, ये रोड है हमारे पास, ठीक है। मैं कह देता हूं कि इसकी जो लेंथ है ना वो है हमारे पास 4A। समझ आ गया होगा, या 4L 4A कोई भी आप लेंथ बता सकते हो। आपसे ये कहा जाता है कि इस रोड पर फोर्स लगे हुए हैं, इस एंड पर, सॉरी इस एंड पर नहीं बताते हैं, मैं कहता हूं यहां से A डिस्टेंस दूर, यहां फोर्स लगा हुआ है 2F, यहां से A डिस्टेंस और आगे, मतलब सेंटर आ गया, एक फोर्स लगा हुआ है नीचे F, यहां पर एक फोर्स लगा हुआ है आपके पास 30 डिग्री पर, या 37 डिग्री कह सकते हो आप, 37 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।